गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी महाराज रावण के सभा के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल से अंगद जी ने अपने आने का खबर रावण तक पहुंचाए। रावण ने तुरंत श्री अंगद जी को लाने के लिए आदेश किया। बहुत से दूत दौड़ते हुए गए और श्री अंगद जी को लेकर के सभा में उपस्थित किए। श्री अंगद जी ने रावण को कैसे बैठे हुए देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि प्राण सहित कोयले का पर्वत हो, सहित प्राण का जलगिरी जैसा। जब रावण को पर्वत कहा तो पर्वत के ऊपर वृक्ष होते हैं, पर्वत के शिखर होते हैं, पर्वत में कंदराएं होती है, खोह हुआ करता है। गोस्वामी जी महाराज उन सभी बातों को आगे के प्रसंग में प्रस्तुत कर रहे हैं। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनुनाना। भुजा बिटप, रावण की जो भुजाएं हैं यही बिटप माने वृक्ष है। सिर श्रृंग समाना, सिर माने जो उसके मस्तक है, यही श्रृंग माने शिखर के समान है। तथा जो रोम समूह है, रोमावली है, यही मानो अनेक लताएं हैं। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनु नाना। श्री राम जी के स्वरूप को गोस्वामी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार वर्णन किए। यहाँ पर रावण के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं, जबकि रावण के पराक्रमों को, उसकी प्रभुता को बालकांड में भी गोस्वामी जी खूब वर्णन किए हैं। रावण जीता जागता कोयले का पर्वत है। जिस प्रकार से कोयले के पर्वत बहुत मजबूत नहीं होते, वैसे रावण बहुत मजबूत है नहीं। अंगद जी के विचार में इनकी भुजाएं वृक्ष है। अब स्वाभाविक है, जब शरीर पर्वताकार है तो भुजाएं वृक्ष के अनुरूप है ही। और जो रावण के 10 सिर है, यही श्रृंग है, शिखर है। रावण के शरीर में रोमावली भी बड़ी बड़ी है। गोस्वामी जी ने कहा यही मानो अनेक लताएं हैं। और क्या अंगद जी ने देखा कि मुख नासिका नयन अरु
काना गिरि कंदरा खोह अनुमाना मुख नासिका नयन अरुकाना। मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंदरा खोह अनुमाना। मुख, नासिका, नेत्र और कान, 10 मुख है तो 10 नासिका भी है। नेत्र और कान ये 20-20 है। गिरि कंदरा खोह अनुमाना, पर्वत की कंदरा है, खोह है, ऐसा श्री अंगद जी ने अनुमान किया। कंदरा कहते हैं गुफा को, और खोह कहते हैं 2 पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसको खोह कहते हैं। जो गड्ढा होता है उसको खोह कहते हैं। रावण के मुख ये मुख है और नासिका है, यही दोनों कंदरा है। कान और नेत्र ये दोनों खोह है। श्री अंगद जी ने अनुमान किया मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंदरा खोह अनुमाना। अभी दूर से देखा ही श्री अंगद जी ने अनुमान किया कि ये तो बड़ी कंदरा है, इसके मुख और नाक और कान तथा नेत्र ये दोनों खोह है। गयो सभा मन नेको न मूरा बाली तनय अति बल बांकुरा। गयो सभा मन नेक न मुरा। श्री अंगद जी सभा में पहुंचे हैं। मन नेकु न मुरा, नेकु माने किंचित, जरा भी, न मुरा माने सशंकित नहीं हुआ, डरा नहीं। अंगद जी का मन रावण की सभा में रावण को देख करके किंचित भी संकित नहीं हुआ, जरा भी नहीं डरा। नेकु माने किंचित हो रहा, मुरा माने डरना, सशंकित होना। ऐसा क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं बाली तनय अतिबल बांकुरा। बाली तनय बांकुरा अति बल। बाली तनय माने बाली पुत्र, बांकुरा माने बांका है। ये बांका है, कुशल है, ये अति बलशाली हैं। इसीलिए इनके मन में कोई भी आशंका नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में जा करके बड़ी निर्भयता के साथ देखने लगे
दसमुख सभा दिख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। परंतु देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका। जैसे अहिगन मह सर्पों के बीच गरुड़ जी असंख्य होते हैं, निशंक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि ये सब हमारे आहार है। डरने की कोई बात है नहीं। वैसे ही हनुमान जी महाराज रावण की सभा में जाने के बाद ऐसा अनुमान किए कि इन सबको मैं जब चाहे तब मार सकता हूं। देखी मैं दशकंठ सभा सब मोते को न सबलते। मैंने भली भांति देखा कि रावण की सभा में मुझसे अधिक सबल कोई है ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने एक ही निगाह में सबके बारे में समझ लिए और उन्होंने ऐसा माना कि यदि एक साथ भी ये लोग हमारे साथ भीड़ जाएं तब भी हम सबको मार सकते हैं। वैसे ही श्री अंगद जी महाराज का मन सशंकित नहीं हुआ। ये रावण की सभा है जहां पर इंद्रादि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। किसी को भी रावण के इस पराक्रम को, प्रभुता को देख करके डर जाना स्वाभाविक है, लेकिन अंगद जी को डर नहीं हुआ, जरा भी डर नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में अंगद जी का परिचय उनके पिता से दिए। क्यों? इसलिए कि जैसे बाली कभी भी शत्रु से नहीं घबराया, कभी भी नहीं डरा। बाली रिपुबल सहई न पारा, वैसे ही बाली पुत्र अंगद हैं। ये घबराए नहीं, डरे नहीं। एक बात और भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सामने वाले शत्रु को देख करके घबरा जाता हो तो वह पहले ही कमजोर हो जाता है। जिनका आत्मबल बना हुआ हो वह पराजित नहीं हो सकता। श्री अंगद जी महाराज का आत्मबल है। श्री रघुनाथ जी के प्रताप इनके साथ हैं, बाली के पुत्र हैं। बाली तनय अति बल बांकुरा, उठे वो सभासद कपि कह देखी। उठे वो सभासद कपि कह देखी, रावण और भा क्रोध विसेखी। रावण और भा क्रोध विसेखी। यह श्री अंगद जी का व्यक्तित्व कह लीजिए अथवा उनका तेज कह लीजिए। रावण के तेज से अंगद जी को कोई भय नहीं हुआ, लेकिन अंगद जी के तेज से रावण की सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं उन सब को एकदम से धक्का सा लगा और सब उठकर खड़े हो गए।
उठे उस सभासद कपि कहाँ देखी। कपि को देख करके सभासद सब उठकर खड़े हो गए। यह देख करके रावण उर्भा क्रोध विशेखी, रावण के हृदय में विशेष रूप से क्रोध हुआ। बताओ, मेरी सभा में और एक बानर का इतना बड़ा सम्मान। मेरे सभासद लोग उनको उत्थापन दे रहे हैं। इसलिए रावण के हृदय में बहुत क्रोध आया। रावण वैसे भी किसी का उत्कर्ष को नहीं सह सकता, किसी के बड़प्पन को नहीं सह सकता, और वो भी अपने सामने बानर का बड़प्पन, बानर का उत्कर्ष। और रावण के सभासद लोग कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत क्रोध आया। उठे वो सभासद कपि कहाँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेखी। वस्तुतः श्री अंगद जी का जो तेज है उसी का ये प्रभाव है। जैसे महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी, लक्ष्मण जी तथा अन्य शिष्यों के साथ अमराई में ठहर गए। श्री मिथिलेश जी को सूचना मिली, वे सपरिकर ससमाज श्री विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी तब नहीं थे जब श्री मिथिलेश जी आए, और जब मिल रहे थे उसी बीच श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई आए। जैसे श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई आए, वैसे ही सब सम्मान में खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, सब उठकर खड़े हो गए। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये हैं कौन, लेकिन जब महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठाया तब सबको समझ में आ गया कि इन्हीं के कोई हैं। फिर आगे का जो संवाद है वो अपने आप में बड़ा ही सुंदर सरस है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी का तेज है। राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। तो श्री राम जी का तेज। वैसे यहां पर श्री अंगद जी का तेज है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम आप श्रवण करते हैं, श्री परीक्षित जी को कल्याण करने के लिए बड़े बड़े मनीषी, महर्षि, ब्रह्मर्षि, तपस्वी सब एकत्र हुए हैं। उसी बीच श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। श्री सुखदेव जी युवक हैं, युवा हैं, और सभा में उपस्थित जो महर्षि लोग हैं, ऋषि लोग, वे बड़े ही उम्रदार हैं, बड़ी लंबी आयु के हैं सब।
अवस्था में श्रेष्ठ हैं, फिर भी श्री सुखदेव जी का तेज का प्रभाव ऐसा पड़ा कि सभी उठकर खड़े हो गए, ऐसा वर्णन है। तो महापुरुषों का तेज होता है, जिस तेज के सामने वाले व्यक्ति परिचित न भी हो तब भी वे सम्मान के लिए आगे आते हैं। तेज परिचय की अपेक्षा नहीं कराता है कि परिचय हो तो वो सम्मान करेगा, ऐसा नहीं होता है। श्री अंगद जी को श्री रघुनाथ जी तेज देकर के भेजे हैं। ये तेज है इनका। सोचने वाली बात है कि रावण की उस सभा में सब उठकर खड़े होते हैं, जहां एक से एक दुष्ट प्रकृति के लोग बैठे हैं, और उसी सभा में यह भी कहते हैं कि नरकपि भालु आहार हमारा, कहो कवन भय करिए बिचारा। महाराज डरने कोई बात नहीं है, बानर भालू मनुष्य ये सब हमारे आहार हैं। परंतु वही लोग श्री अंगद जी को देख करके उठकर खड़े हो गए। ये इनका तेज है, इनकी प्रतिभा है। रावण उर्वा क्रोध विषेखे, एक तो क्रोध होने के कारण यह बना कि अंगद जी प्रणाम नहीं किए रावण को। रावण को लगा कि वानर मुझे प्रणाम करेगा, आते ही जोहार करेगा, ऐसा अंगद जी ने कुछ किया नहीं। और दूसरा क्रोध का कारण ये बना कि सभासद उठकर खड़े हो गए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रावण उर्वा क्रोध विषेखी। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिर नाई, बैठ सभा सिर नाई। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई। जथा माने जैसे, मत्त गज जूथ मह, मत्त माने मतवाला, गज माने हाथी के, जूथ माने समूह में, पंचानन चली जाई। पंचानन माने सिंह पहुंच जाए। और हाथियों के मन में जो हलचल होता है, हाथियों में जो घबराहट होती है, यूं ही समझ लीजिए यहां पर श्री अंगद जी महाराज राम प्रताप सुमिरी मन, श्री राम जी के प्रताप को मन ही मन स्मरण करते हुए सभा को सिर नवा करके बैठ गए। बैठ सभा सिर नाई। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई। इस प्रसंग में श्री अंगद जी को सिंह भी गोस्वामी जी ने कहा और हाथी भी। सिंह ठवनी इत उत चितव, जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई। दोहा 18 में भी सिंह कहा, 19 में भी पंचानन कहा, और बीच में इन्हें हाथी भी कहा। कपि कुंजर ही बोली लई आए। कहने का भाव यह है कि रावण सशरीर जीता जागता पहाड़ है,
और उसकी भुजाएं वृक्ष है, तो समझना चाहिए उन वृक्षों का जंगल है। जंगल में, वन प्रदेश में जहां खो भी है, कंदरा भी है, वहां सिंह भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं। वन में दोनों रहते हैं। कवि को जब जैसा उचित लगता है उसी प्रकार से वर्णन करते हैं। जब उनको लगा कि सिंह कहना चाहिए, उन्होंने सिंह कहा। जब उनको लगा कि नहीं नहीं कपि कुंजर ही कहना चाहिए, तो कपि कुंजर कहा। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाए। जैसे कि गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के लिए भी दोनों कहा। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। सिंह कहा और हाथी भी कहा। तहां राम रघुवंश मणि, तहां राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। दोनों कहा, सिंह भी और हाथी भी। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाए। पंचानन सिंह के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंह का संबोधन किया जाता है पंचानन से। वैसे इनके दो अर्थ भी किए गए हैं। पंच आनन, पंच से विस्तृत, विस्तृत अर्थात बड़ा जिसका मुख हो वह पंचानन, एक अर्थ तो ये किया जाता है। दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि उसके चारों पंजे, उसके चारों पंजे मुख के जैसे ही चीर फाड़ करते हैं। जो काम वे मुख से करते हैं वह काम वे चारों पंजे से भी करते हैं। चारों पंजे उसके नाखून से चीर फाड़ करते हैं। इसीलिए सिंह को पंचानन कहा गया है। और ये पंचानन शब्द केवल सिंह के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचानन है वो। जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाए। हाथी के समूह में यदि पंचानन पहुंच जाए तो हाथियों में घबराहट हो जाती है। हाथी समूह घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, क्योंकि यह सिंह है, बड़ा फुर्तीला है, ये बहुतों को मारेगा। वैसे ही रावण की सभा में असुरों के मन में आशंका होने लगी, भैया वो बानर बड़ा फुर्तीला है, और देखा इनको जरा भी भय नहीं। महाराज के सामने आए, हमारे महाराज के सामने, लेकिन एकदम से अकड़ के खड़े हैं, इनको जरा भी डर नहीं लगता। देखो क्या होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरनाई। सभा को प्रणाम श्री अंगद जी ने किया। सभा
जिसको पंच कहते हैं, और पंच जहां हो उसी को परमेश्वर भी कहते हैं। सभा पंच के रूप है और पंच ही परमेश्वर कहलाता है। सभा को ईश्वर मान करके प्रणाम किए श्री अंगद जी। बैठ सभा सिरनाए। यद्यपि कुछ टीकाकारों ने यह भी अर्थ किया है कि श्री अंगद जी ने सबको सिर झुका करके बैठे। सब उठकर खड़े हुए थे, सब सिर झुका के बैठ गए, तब अंगद जी बैठे। परंतु जो प्रसंग का स्वरूप है, ऐसा कह देने पर प्रसंग का स्वरूप फीका पड़ जाता है। अंगद जी को देख करके सब खड़े हुए, यह अंगद जी का तेज है। अंगद जी ने सभा को प्रणाम किया, सिर नवा करके बैठे, यह अंगद जी की शिष्टता है। राम प्रताप सुमिरि मन, भक्त को चाहिए कि हमेशा भगवान को स्मरण करते रहें। विनय पत्रिका 85 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 85 में, मन माधव को नेको निहारहि, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु ही संभारहि। सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु ही संभारे। प्रति क्षण भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। बैठ सभा सिरनाए। रावण को तो क्रोध लगा है कि सभासदों ने उठ करके सबने उनको अभिवादन किया है, इसीलिए रावण श्री अंगद जी को अपमान करते हुए पूछा, कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन तै बंदर। दस कंठ रावण ने कहा, अरे बंदर, तय कवन, तू कौन हो? अरे वानर, तुम कौन हो? अंगद जी समझ गए किसको बहुत बुरा लगा है सभासदों के खड़ा होने पर, इसलिए मुझे अपमान करते हुए कहता है, अरे बंदर, तू कौन है? कहां से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अंगद जी ने सोचा इन्हीं के जैसा जवाब देना चाहिए। कहा, अरे दस कंधर, मैं रघुवीर दूत। अरे दस कंधर, मैं रघुवीर का दूत हूं। बस इतना ही कहा। जैसे को तैसे जवाब। सठम साठ्यम समाचरित। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंगद जी ने कहा
दूतोहम कौशलेन्द्रस्य, दूतोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। बाली पुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्र महात्मनः, यदि ते श्रोत्र मागतः। अर्थात अंगद जी ने स्पष्ट कहा कि मैं कौशलेंद्र श्री राघवेंद्र का दूत हूं। मेरे पिता का नाम बाली है, मेरा नाम अंगद है। बहुत संभव है यदि ते श्रोत्र मागतः, तुमने सुना भी है। मैं रघुवीर दूत दशकंधर, उन रघुवीर का मैं दूत हूं जिनमें सब प्रकार की वीरता है। त्याग वीरो, विद्या वीरो, दया वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः। ये पंचवीरता जिनमें है। तो मैं रघुवीर दूत दशकंधर, जिनमें त्याग वीरता है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है, मैं उन रघुवीर का दूत हूं। सुनो, मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। हे भाई, मम जन कही तो ही मिताई रही। मम जन कही मेरे पिताजी में और तुम में मित्रता थी। मम जन कही तो ही रही मिताई, मेरे पिताजी में और तुझ में मित्रता थी। हे भाई, तब हित कारण आयऊं, तब तुम्हारे हित के लिए मैं आया हूं। मम जन कही तो ही रही मिताई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा प्रस्तुत है। रावण चाहता था बाली को मैं छल से पकड़ लूं। तब बाली समुद्र में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। पीछे से रावण जा रहा था। रावण जा रहा था। बाली कुछ समझ में बात आ गई कि ये कुछ न कुछ चालाकी करना चाह रहा है। तो बाली ने झट से उन्हें पकड़ करके अपनी कांख में दबा लिया और फिर बाकी का जो उनका संध्या बंधन था वो पूरा किए और उसको कांख में दबाए हुए फिर सभी समुद्र के तट पर गए। क्योंकि बाली का यह नित्य नियम था कि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूरब चारों दिशा के समुद्र के तट पर जाने का, ये उसके नित्य का नियम था। तो सब तरफ रावण को लिए घुमाया और किष्किंधा में आए। कुछ और भी बाकी कार्य था उसको पूरा किए। इसके बाद रावण बहुत परेशान था, कांख में दबा हुआ। बाली ने अपनी भुजा को, अपनी हाथ के ऊपर उठाया, धम से नीचे गिरा
बाली ने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बेचारा बड़ा लज्जित हो गया और उसने कहा कि हम तो आए थे आपसे मित्रता करने के लिए। कौन हो? कहा लंका के राजा रावण। अच्छा अच्छा, तुम ही रावण हो? कहा। फिर रावण ने मित्रता की है। दो राजा के बीच जब मित्रता होती है तो इसी विचार पर दोनों में मित्रता विशेष रूप से बनती है कि एक दूसरे को संकट पड़ने पर सहायता करेंगे। रावण बड़ा अभिमानी, तो बाली भी कम अभिमानी नहीं था। बाली को भी कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। रावण सोचता है मैं उसका एहसान क्यों लेने जाऊं, वो भी अपना अकेले लड़ता भिड़ता रहा। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली को किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी जीवन में। मम जन कही तो ही रही मिताई, मेरे पिता और तुझे मित्रता थी। हे भाई, मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूं। अब कोई ये कहते हो कि बताओ, पिता के मित्र के नाते कम से कम अंगद जी को चाचा कहना चाहिए था। तो अंगद जी वहां कोई रिश्ता जोड़ने नहीं गए हैं। अंगद जी जिस उद्देश्य से गए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है। बड़े प्रेम से समझाते हुए कहते हैं तब हित कारण आयो भाई। और ये भाई शब्द बड़े ही प्यार का है, प्रेम पूर्वक बोला जाता है। और भाई शब्द से संबोधित करना मानो स्नेह को बरसाना होता है, स्नेह दिखाना होता है। बरा नुहार बरा तन भाई, हंसी करई हूं परपुर जाई। तो तब हित कारण आय हूं भाई। ऐसा मन में भूल से भी मत सोचना कि अंगद संधि करने के लिए आया है। संधि कमजोर करता है, हम संधि के लिए नहीं आए हैं। हम तो पिताजी के नाते से आपके हित के लिए आए हैं। हमने सोचा कि जब तक आप रहेंगे तब तक हमारे पिताजी के कीर्ति का स्तंभ रूप बना रहेगा। जब तक आप रहेंगे तब तक हमारे पिताजी की कीर्ति का स्तंभ बना रहेगा। उन्होंने जो कीर्ति कमाई है, बताओ, बाली ने रावण को कांख में दबा लिया था। अब आप भी मारे जाओगे तो फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी को लोग भूल जाएंगे। तो हम तो इसलिए भी आए हैं। और पिताजी के मित्र होने के नाते, भले ही मेरे पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन मेरा भी धर्म बना कि मैं आपको इस बात को लेकर के अवगत कराऊं, समझाऊं कि श्री राम जी से विरोध करने पर जब मेरे पिताजी का भला नहीं हुआ, वे पिताजी जिनके बल से आप भली भांति परिचित हो, तो आप कहाँ ठहर पाओगे। इसलिए श्री राम जी से विरोध छोड़ दो, इसलिए मैं आया हूं। तब हित कारण आया हूं भाई। श्री अंगद जी ने भाई कहा तब भी बहुत सुंदर संबोधन किया, क्योंकि हो ही कुठाएं सुबंधु सहाय। सुबंधु का काम होता है कि जब संकट की घड़ी हो तो सहायता करें। श्री अंगद जी ने ये नहीं कहा कि श्री राम जी ने भेजा है, ये नहीं कहा कि हम संधि के लिए आए हैं। इन्होंने यह कहा कि हम तो अपने पिताजी के मित्र के नाते आपको हित करने के लिए आए हैं।
उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति, उत्तम कुल पुलस्ति करनाति। उत्तम कुल, उत्तम कुल के हो आप, श्रेष्ठ कुल के हो। पुलस्ति करनाति, पुलस्त के नाती हो। शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति, शिव जी बिरंची ब्रह्मा जी को बहु भांति पूजे हो। बहु भांति माने बहुत तरह से पूजन किया है। आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त, पुलस्त जी के पुत्र विश्वशर्वा, विश्वशर्वा के पुत्र रावण। उत्तम कुल, कुल की कीर्ति को ध्यान में रखो आप। ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि ससीमह जनी हो ही कलंका। कुल को कलंकित मत करो, तुम्हारे कारण कुल की बदनामी हो रही है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुला पावन अमल अनूप, ये तुम्हारा वंश पावन है, अमल है, अनूप है। देखो मेरे पिता के मित्र श्री पुलस्त जी के नाती और शिव बिरंच पूजेहु बहु भांति, शिव जी ब्रह्मा जी को बहु भांति माने बहुत तरह से पूजन भी किया है आपने। खूब पूजन किया है। रावण ने जो तपस्या की है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, क्योंकि इसने अपने सिर को काट करके भगवान शिव को अर्पित किया है। सिर सरोज निज करण ही उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। कहने का भाव यह है कि तप जप यज्ञ सब किए और अपने ही रक्त से भगवान शिव के चरण को प्रक्षालन किए। तुमने बड़ी तपस्या की है। शिव विरंच पूजे बहु भांति, और उन लोगों ने वरदान भी दिए। बर पायहु किन्हे हूँ सब काजा, बर पायहु किन्हे हो सब काजा, जीते हो लोक पाल सब राजा, जीते हो लोक पाल सब राजा। बर पायहु, वरदान पाए। सब काजा किन्हे हो, सब काज तुम किए। जीते हो लोकपाल सब राजा, स्वर्ग में रहने वाले सब लोकपाल, भूमि पर रहने वाले सभी राजाओं को तुमने जीत लिया। बर पायहु किन्हेउ सब काजा।
ध्यान देना, तुमने जो बल पाया तप से, श्री ब्रह्मा जी शिव जी के वरदान से, और मेरे पिताजी के पास जो बल था वह उनका निजी बल था। उन्होंने वरदान से बल नहीं पाया था। सब काम किए। मंदोदरी ने कहा, चाहिए करन सो सब करी बीते, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चरा चर जीते। जीवन में जो करना चाहिए सब किए, सुर असुर चराचर सबको जीत लिए। श्री अंगद जी कहते हैं, बर पायहु कि नेहु सब काजा, तुमने सब काम किए, जीते हो लोकपाल सब राजा, सब लोकपाल सब राजाओं को जीत लिए। जितने लोकपाल हैं, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, ये जो लोकपाल हैं उनको जीत लिया, सब राजाओं को जीत लिया। भुजबल विश्व वश्य करी राक्षसी कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र, राज करई निज मंत्र। तो जीवन में सब कुछ किए, स्वर्ग तक अपनी प्रभुता का परिचय दिए। कौन नहीं जानता आपको, परंतु एक गलती तुमने की, एक भूल की है। निर्भय अभिमान मोह बस किंबा, हरियाने हो सीता जगदम्बा, निर्भय अभिमान मोह बस किंबा, निर्भयाभिमान मोह बस किंबा, हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। निर्भयाभिमान माने राज अभिमान, राजमद, किंबा माने अथवा मोह के वश होने से। जगदम्बा सीता हरि आने हूं, जगदम्बा श्री सीता को हर कर ले आए तुम, ये तुम्हारी भूल है, यही गलती है तुम्हारी। निर्भयाभिमान मोह बस किंबा, यह जो तुमने अपराध किए इसका कारण है निर्भयाभिमान, राजमद अथवा मोह माने अज्ञानता, मोह बस, किंबा माने अथवा। मनुष्य दो स्थिति में अपराध करता है, एक तो उसके पास आवश्यकता से ज्यादा बल मिल गया हो, वैभव मिल गया हो, प्रभुता मिल गई हो, और दूसरे में उसमें समझदारी कम हो। तो राजा लोग अपराध कर जाते हैं राज मद के कारण। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु। क्या सहस्राबाहु, क्या इंद्र, क्या त्रिशंकु, ये तीनों राजमद से ही तो पागल हुए। और भी है, शशि गुरु तिय गामी नहुस,
चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान, अधमन बेन समान। तो ये राजमद से लोग अपराध करते हैं। भगवान श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, कही तात तुम नीति सुहाई, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई, सबते कठिन राजमद भाई। ये राजमद सबसे कठिन है। नृपाभिमान मोह बस किंबा, अथवा मोह के बस होने से। मोह के बस होने का मतलब अज्ञानता के अधीन होना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्योप जहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो श्री अंगद जी कहते हैं कि या तो राजा पद के अभिमान से अथवा मोह के वश होने से तुमने जगदम्बा श्री सीता जी को हरण किया है। श्री सीता जी जगदम्बा हैं। सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता। हरियाने हूँ सीता जगदम्बा। गीतावली लंका कांड 2 पद में श्री अंगद जी कहते हैं, गीतावली लंका कांड 2 पद में, तू 10 कंठ भले कुल जायो। श्री अंगद जी पहले भाग में उसकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे भाग में रावण के उस अपराध को दिखाते हैं कि तुमने अपराध किए। रावण यदि कहता हो कि मुझसे तो अपराध हो गया, अब तो अपराध हो गया सो हो गया, अंगद जी कहते नहीं, अभी भी बात बन सकती है, तुम चाहो तो। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब तुम मोरा शुभ कहा सुनहु, अब तुम मेरा शुभ कहा हुआ सुनो। सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा, प्रभु तुम्हारे सभी अपराध को क्षमा करेंगे। सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब भी मेरा कहा कल्याणकारी जो उपदेश है उसको तुम सुनो। यद्यपि बड़े बड़े अपराध तुम किए हैं, फिर भी तुम्हारे सभी अपराधों को प्रभु क्षमा कर देंगे। सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। श्री सीता हरण, श्री जटायु को मारना, विभीषण जी को लात मारना, नगर से निकाल देना, देवताओं को, मुनियों को, पृथ्वी को त्रस्त कर देना,
ये सब तुम्हारे अपराध है। कवितावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वेद विरुद्ध महिमुनि साधु सशोक किए सुर लोक उजारो। वेद विरुद्ध, रावण का पूरा जीवन वेद विरुद्ध रहा है। वेद विरुद्ध महिमुनि साधु सशोक किए सुर लोक उजारो। और कहाँ कहूँ तिये हरि, तब हूँ करुणा कर कोपन धारो। सेवक छोहते छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मार्यो। जौलो विभीषण लात न मार्यो। श्री अंगद जी कहते हैं कि सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। श्री राम जी तुम्हारे सभी अपराध को क्षमा करेंगे, क्योंकि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। श्री राम जी शरण में आए हुए कैसे भी पापी हो, अपराधी हो, उसको परित्याग नहीं करते। श्री अंगद जी महाराज श्री रघुनाथ जी के उन्हीं वाक्य को ध्यान में रखते हुए, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। श्री अंगद जी महाराज एक सुंदर सलाह देते हैं। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दसन गहु तृण कंठ कुठारी। दसन तृण गहु, दसन माने दांत में, तृण माने घास दबा लो, दांत तले घास दबा लो। और कंठ कुठारी, कंठ में गले में कुल्हाड़ी बांध लो। और परिजन माने कुटुंबी के सहित, और हाँ संग में नारी को भी ले लेना, अपनी उन मंदोदरी आदि नारी को भी ले लेना। श्री अंगद जी का सुझाव है, ये प्रस्ताव है। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, दांत तले घास दबाने का मतलब ये होता है कि हम पशु हैं, ना समझ हैं, इसलिए हमसे भूल हो गई। गले में कुल्हाड़ी बांधने का मतलब ये होता है कि ये सिर कटा हुआ है, ये कुल्हाड़ी गर्दन आपके सामने है, इस कुल्हाड़ी से ये गर्दन कटा हुआ है, आप चाहे काट दीजिए चाहे रहने दीजिए। अर्थात पूर्ण रूप से दैन्यता का यह प्रमाण है। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, अब परिजन सहित संग निज नारी। परिजन माने कुटुंबियों को
तथा नारी को साथ में ले लो, यह कहने के लिए कि यह परिजन, यह नारी सब के सब आपके चरणों में समर्पित हैं। हम सब आपके चरण में आए हैं, शरण में आए हैं। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। सादर जनक सुता करि आगे, सादर माने आदर पूर्वक श्री जनक नंदनी श्री सीता जी को आगे करके और इसी प्रकार से समस्त भय को त्याग करके आप चलो। किशोरी जी को आगे कर लो और जैसा मैंने कहा वैसे ही सबको साथ में ले लो और चलो, निर्भय होकर चलो। मैं साथ चलूंगा ना। श्री अंगद जी ने पूर्ण रूप से दैन्यता को, दीनता को धारण करने के लिए कहा और वो भी उसको, किसको? जो सिर झुका नहीं सकता। भला वह मुख में घास दबा सकता है? नहीं। महान अभिमानी है रावण। कुछ अन्य रामायण में वर्णन है, रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं भी जानता हूं कि मेरे शत्रु प्रबल हैं, वे भगवान हैं, लेकिन रावण झुक नहीं सकता। मैं झुक नहीं सकता हूं। सिर कट जाए स्वीकार है, पर सिर झुक नहीं सकता। श्री अंगद जी ने आदर पूर्वक श्री किशोरी जी को पालकी में बैठाओ, सम्मान पूर्वक चलो। और बातें तो ठीक है, लेकिन दसन गाहों तृण कंठ कुठारी, ये बातें रावण के लिए बहुत कठिन है, ये संभव नहीं है। श्री अंगद जी ने इस प्रकार से चर्चा शुरू किया है, इस प्रकार से शरण में चलने के लिए कहा है कि जो रावण के जीवन में संभव ही नहीं है, रावण अपने जीवन में ये नहीं कर सकता। तो क्या किसी ने अपने जीवन में ऐसा किया है? क्या किसी ने अपने जीवन में ऐसा किया है कि दांत तले घास दबाए हो, गले में कुल्हाड़ी बांधे हो? तो इसका उत्तर है कि हाँ, भक्तमाल में एक प्रसंग है। वहां दांत तले घास दबाने की बात तो नहीं कही गई है, परंतु सिर पर घास का बोझ अवश्य है। भक्तमाल जी में वर्णन है 276 कवित्त में, श्री कबीरदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को कम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि सुबह से लोग दर्शन के लिए भीड़ लगा देते, महाराज दर्शन दीजिए। और दर्शन देने के बाद, महाराज हम अमुक समस्या से परेशान हैं, हम अमुक समस्या से, कोई धन के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई रोग को लेकर के, सब समस्या सुनाने वाले। तो कबीरदास जी ने सोचा कि थोड़ी सी अप्रतिष्ठा हो जाए तो मैं निश्चिंत होकर के भजन किया करूँगा। तब उन्होंने एक वेश्या को कहा कि मेरे साथ तुमको दिन भर रहना है। वेश्या ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप राजा के गुरु हैं, आपके चेले बड़े बड़े लोग हैं, सब हमको मार डालेंगे। कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ चलो,
केवल रास्ते में घूमना है और तुमको मैं पैसा दे दूंगा ना, धन दे दूंगा। अब वेश्या है, उसको पैसा चाहिए, मान गई। कबीरदास जी महाराज बोतल में गंगा जल भर लिए, थोड़ा उसको रंगीन कर दिए और वेश्या के हाथ पकड़ करके मुख्य मार्ग से निकल लिए। तो जो सज्जन लोग थे वे तो बड़े दुखी हुए कि ये क्या दिख रहा, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या हो गया, भगवान की माया बड़ी बलवती है, क्या हम लोग देख रहे हैं। और जो दुर्जन लोग हैं बड़े खुश हुए कि हाँ देखो हम कहते थे ना। लोग बिल्कुल उनके पीछे भागते थे, देखा कबीर क्या है। परिणाम ये हुआ कि जो लोग सुबह से भीड़ लगाते थे, दूसरे दिन कबीरदास जी के कुटिया पर कोई आए ही नहीं। रोज श्री कबीरदास जी कुटिया के किवाड़ बंद करके साधना करते थे, भजन करते थे। अब किवाड़ खोल करके बैठे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई नहीं आने वाला है। कबीरदास जी बहुत खुश हो गए, देखो थोड़े में काम बन गया। लेकिन जब श्री कबीरदास जी राजा के सभा में गए तो राजा ने उनको सम्मान नहीं किया, प्रणाम आदि कुछ नहीं किया। कबीरदास जी बैठे और जहाँ बैठे थे वहीं पर उन्होंने कमंडल से पानी गिरा दिया। तो राजा ने कहा महाराज आपकी बुद्धि भी खराब हो गई और आप विचार भी नहीं करते, बताओ राजसभा में बैठे हो पानी गिरा दिए यहीं पर। इस बहुमूल्य जो बिछावन उसको भी आपने खराब कर दिया। तो कबीरदास जी ने कहा तुम मूर्ख हो, अरे मैं पानी यहाँ नहीं गिराया हूं, तो मैं श्री जगन्नाथ भगवान के जो पंडा पुजारी हैं उनके पांव जल रहे थे, उनको बचाया है। उन्होंने मेरा स्मरण किया तो मैंने उनके पांव को बचाया, उनका पांव जल रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत दूत को भेजा, जाओ। जा करके पता किया तो बिल्कुल सही बात है कि कबीरदास जी मौके पर न होते तो बेचारे जल जाते। ऐसा कहाँ। उन्होंने आकर के राजा को बताया, राजा बड़े लज्जित हुए। इन्होंने रानी से कहा कि रानी हमसे तो बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। एक ही उपाय है क्या, गुरु जी के पास गले में कुल्हाड़ी बांध करके चले। तो राजा ने अपने गले में कुल्हाड़ी बांधा, घास का बोझ सिर पर रखा और नंगे पांव जब निकले हैं मुख्य मार्ग से, बाजार से, तो लोग हैरान रह गए, ये क्या हो गया राजा को। एक तरफ इनके गुरुजी को हम लोगों ने देखा, दूसरी ओर राजा क्या हो गया। अब राजा पहुंचे धीरे धीरे करके श्री गुरुजी के आश्रम पर। लोगों ने देखा, अरे यहाँ क्या। जैसे कबीरदास जी ने देखा वैसे उनके गले से कुल्हाड़ी फेंकवाया, वो घास का बोझ हटवाया और उनको समझाया। श्री कबीरदास जी ने राजा को समझाया कि देखो किस लिए मैंने यह नाटक किया था और तुम्हें इस प्रकार से श्रद्धा नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे मन में आशंका थी तो आकर के पूछ लेते एक बार। इस प्रकार से समझा करके उनको भक्ति में, भजन में सुदृढ़ किया। तो वहां के प्रसंग में वर्णन है कि राजा अपने गले में कुल्हाड़ी बांधकर और सिर पर घास के बोझ लेकर चले थे, अपने आप को पशु और अपराधी समझ करके। यहां श्री अंगद जी ने कहा कि सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही, अभय करेंगे तो ही। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। हे रघुवंश मणि रघुवंश भूषण, हे शरणागत के रक्षक प्रणत पाल, अब मोहि त्राहि त्राहि, अब मेरी त्राहि त्राहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रावण, जब तुम इस प्रकार से कहोगे ना
तो आरत गिरा सुनत प्रभु, तुम्हारी आर्त भरी, गिरा माने वाणी को सुनते ही तुम्हें अभय कर देंगे। अभय करेंगे तो ही तुम्हें निर्भय कर देंगे। अंगद जी ने इस प्रकार से बढ़िया सुझाव दिया, पर रावण मानेगा नहीं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।